प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक? हमने कहा था कि इन मैथमेटिक्स वन स्टेटमेंट इज गिवन टू अस। कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है जिसमें हमें नेचुरल नंबर की हेल्प लेनी है, दैट इज बेसिकली अ काउंटिंग। तो हम चेक करेंगे कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ओके, कि ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगी या नहीं होगी। हमने डिफाइन किया था कि वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम 1। मैं आप सबसे नाम पूछूंगा, जो मैसेज कर सकते हैं मैसेज कीजिए, जो अनम्यूट करके बोल सकते हैं वो बोलिए, ठीक। तो मैंने कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक फॉर n इज इक्वल टू 1, इफ इट इज ट्रू देन वी मूव फॉरवर्ड। ओके, और आप सब अनम्यूट हैं। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेथड? बच्चे दिस इज नॉट बेसिस मेथड, दिस इज कॉल्ड बेसिस स्टेप। हमने इस स्टेप को क्या नाम बोला था? बेसिस स्टेप। और एक चीज है और है, इस चीज को आपको प्रूव करना होगा। क्या करना होगा? प्रूव करना होगा। देन फिर हमारे पास दूसरा स्टेप चलता था p इज इक्वल टू k, यानी हम n इज इक्वल टू k के लिए इस स्टेप को जस्ट लेट करते थे, या मैं दूसरी भाषा में इसको बोलूं कि वी अज्यूम इट। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्टेप? So you can simply say this is hypothetical, या hypothesis step, या hypothetical step। ये स्टेप नंबर 2 था। इसमें आपका कोई ज्यादा जोर नहीं लगना होता, ना ही कोई दिमाग लगना होता है। यू हैव टू जस्ट सपोज इट। ओके, आपने जस्ट सपोज करना होता है। एंड देन कम्स द क्रूशियल स्टेप, n इज इक्वल टू k प्लस 1। ओके, इस स्टेप को आपको प्रूव करना होता है बच्चे, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट 2 स्टेप्स। आप पहले 2 स्टेप्स की हेल्प ले सकते हैं, और उन 2 स्टेप्स की हेल्प से आपको ये प्रूव करना होता है कि जो मेरी स्टेटमेंट है ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। ओके, एंड इसी के नाम से आपके चैप्टर का नाम है। प्लीज, Inductive step. वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव स्टेप। इसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव स्टेप के साथ जानते हैं। वेरी गुड। और एक चीज नोट कीजिएगा, ये जो आपका मेथड है, हाँ जी प्राकृति जी हमारी तरफ ध्यान दीजिए थोड़ा सा। चलिए, तो हम इस स्टेप को यहां पे क्या कर रहे थे? सॉल्व कर रहे थे, ठीक। तो इन 3 स्टेप्स को हमने चेक करना है बच्चे। फर्स्ट इज बेसिस, सेकंड इज हाइपोथेटिकल वी कैन सपोज, एंड थर्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव। तीनों स्टेप्स को हम जब प्रूव कर देते हैं तो ये हमारे लिए प्रूव हो जाता है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये है कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ना तो ये किसी क्वेश्चन को ट्रू कहता है, ना ये किसी क्वेश्चन को फॉल्स कहता है। ये आपकी गिवन स्टेटमेंट को फॉर n नेचुरल नंबर के लिए जस्ट वेरीफाई करता है, जस्ट वेरीफाई करता है कि यस जो उसने कहा है सही है, या जो उसने कहा है वो सही नहीं है। ये जस्ट वेरीफाई करेगा। ओके, तो इस स्टेप के साथ हमने शुरुआत की थी, और आज मैं उन्हीं स्टेप्स के साथ आपके क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। ओके, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो 1-2 क्वेश्चन के बाद डेफिनेटली सीख जाएंगे कि व्हाट वी आर डूइंग। यस अजीत, जल्दी से। गुड इवनिंग सर। आप इसका एक एग्जांपल गा सकते हो, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी लीजिए, आज ही करते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। एनसीईआरटी की कौन सी एक्सरसाइज है बच्चे? सर 4.1 एक ही तो है। नहीं, एक ही तो है। आपका क्वेश्चन कौन सा है? सर मैं तो फर्स्ट वाला ही कह रहा हूँ। ओके, फर्स्ट वाला लीजिए। तो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, और जो बच्चे नए हैं उनके लिए ये बच्चे एग्जांपल है कि आप इस क्वेश्चन को देख लें कि कैसे होता है ये क्वेश्चन। ओके, हियर वी आर स्टार्टिंग। आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है 1। अच्छा, एक चीज मैं क्वेश्चन करवाने से पहले एक चीज बता दूं, इसमें 3 काइंड के क्वेश्चन होते हैं बच्चे। ये मेरा अपना ही बनाया हुआ है, ठीक है। मतलब हम उनको नाम दे देते हैं, जैसे आपके घर वालों ने नाम रखे होंगे,
अच्छा नाम तो आपका भी कुशाल भारती होगा, सृष्टि होगा, प्राकृति होगा, हो सकता है घर में आपको गोलू मोलू कुछ और नाम से पुकारते हो, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसका जो पहला नाम है दैट इज कॉल्ड, हमने इसको बोल दिया एडिशन मोड के क्वेश्चन, यानी जिसमें हम एडिशन को यूज करेंगे। ओके, और दूसरा हम इसको अपनी तरफ से, ये बुक में नहीं लिखने वाली बात, ये जस्ट समझने वाली बात है, मल्टीप्लिकेशन, यानी ऐसे क्वेश्चन जिसमें मल्टीप्लाई का हम कुछ ना कुछ यूज करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन, तीसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कंपैरेटिव, यानी जिसमें हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे एक दूसरे के साथ। तो इनमें तीन तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अभी जैसे मेरे से अजीत ने क्वेश्चन पूछा, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, 1 + 3, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस चैप्टर के लिए मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही सॉल्व करूंगा, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन कर लीजिए चाहे 20 क्वेश्चन कर लीजिए, एक ही बात है। ओके, हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। यहां पे n इज इक्वल टू क्या है, सॉरी n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। आप सबके लिए ये नोटिस कर रहा हूं कि यहां व्हाट इज द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ये है कि इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इस राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल होगी। हम कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, 4 5 6 7 10 11, कुछ भी कर लें। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है बच्चे, बेसिस स्टेप फॉर n इज इक्वल टू 1। मैंने ये कहा था n इज इक्वल टू 1 का यहां पे मीनिंग क्या है, n इज इक्वल टू 1 का मीनिंग है या तो पहली टर्म या लास्ट टर्म में n की वैल्यू 1, एक ही बात है, ठीक। तो हम इस तरफ देखते हैं तो 1 आता है, अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1 पुट अप करूंगा राइट हैंड साइड में, तो ये भी 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, तो पहला स्टेप हमारा निकल चुका है, ठीक। ये कौन सा स्टेप है बच्चे, फर्स्ट स्टेप, जिसको हम कहते हैं बेसिस। अच्छा, एक आपके लिए और इंफॉर्मेशन दे दूं, बेसिस स्टेप को कंप्लीट करना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप देख के निकल जाएं आगे। नेक्स्ट आ जाइए, n इज इक्वल टू k। देखिए इसका मीनिंग ये है बच्चे कि आप इसको जस्ट सपोज करेंगे, यानी आपने n की वैल्यू को क्या पुट अप कर दिया के। थोड़ा सा आपको पुरानी एपी में लेके चलता हूं, आपको अगर ये कहता था कि an की वैल्यू a + n - 1 है, याद होगा आपको 10th वाला। अगर वो कहता था फाइंड द फिफ्थ टर्म, तो आप a की वैल्यू 5 पुट अप कर देते थे, तो इट बिकम्स a + 40। अगर वो कहता था 10th टर्म, ठीक, तो वो वैल्यू क्या हो जाती थी, a + 90। अब अगर वो कहते फाइंड द kth टर्म, तो हम जस्ट a को किससे रिप्लेस करते थे, सॉरी n को किससे रिप्लेस करते थे, k से रिप्लेस करते थे ना। तो सिमिलरली हमने n इज इक्वल टू k के लिए जस्ट इस क्वेश्चन को k के साथ रिप्लेस कर दिया। ये उन बच्चों के लिए मैं टाइम लगा रहा हूं जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं, इसको मैंने ग्रीन शेड कर दिया क्योंकि इसको मैं एज इट इज सपोज मानता हूं, इसमें मेरा कोई काम नहीं होता। अब नाउ आई कम टू द थर्ड पॉइंट, ये बच्चे आपके काम का स्टेप होता है विच इज कॉल्ड इंडक्टिव। तो इंडक्टिव में हम कैसे चलते हैं, तो इंडक्टिव में मैं सपोज करता हूं, सॉरी नॉट सपोज करता हूं, प्रूव करता हूं कि ये मेरे पास n इज इक्वल टू क्या है, k + 1 के लिए। चेक कीजिए, ये kth टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये kth टर्म है। अब मैंने देखना होता है कि आगे वाली टर्म कौन सी आएगी, k + 1 टर्म। इसके दो मेथड हैं, इसके दो मेथड ऐसे हैं बच्चे, देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म बन रही है, सेकंड टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड टर्म बन रही है। अगर आप इस लास्ट टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म बन जाएगी, बनेगी ना, यानी इसकी जो नेक्स्ट टर्म आने वाली है वो 3 की पावर n ही आएगी ना यहां पे। ओके, बट मैं आप सबको ये चीज बताने की कोशिश करूंगा कि आप ऐसे मत कीजिए, आपकी जो लास्ट टर्म है 3 की पावर n - 1, उसमें n की वैल्यू को k + 1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 3 पावर k। अब आपका क्या काम होगा, एडिंग 3 पावर k ऑन बोथ साइड्स।
चेक कीजिए क्या बना क्वेश्चन। ये हो गया 1 + 3 स्क्वायर प्लस 3 पावर क्यूब एंड 3 पावर k - 1। अब देखिए आपने 3 की पावर k ऐड कर दिया, ऑलरेडी राइट हैंड साइड में 3 की पावर k -1 था डिवाइडेड बाई 2, आपने क्या ऐड कर दिया 3 पावर k ऐड कर दिया। बच्चे इस क्वेश्चन को समझिएगा, मैंने क्या किया, ये आपके पास सेकंड स्टेप की ऑलरेडी एग्जिस्टेड टर्म थी, तो उसमें मैंने k + 1th टर्म ऐड कर दी बोथ साइड, लेफ्ट एज वेल राइट, क्योंकि सेकंड स्टेप में आपको दिया गया था कि लेफ्ट और राइट क्या है, इक्वल है। तो मैंने इक्वल टर्म्स में आपको किस क्लास में लेके चल रहा हूं, 9th क्लास में। 9th क्लास में एक हमारे मैथमेटिशियन हुए थे यूक्लिड, उन्होंने कहा था कि अगर a और b दो इक्वल टर्म्स हैं और उसमें कोई इक्वल टर्म दोनों साइड में ऐड कर दी जाए तो उसकी इक्वालिटी पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है। ठीक, आपको 9th में तो यूक्लिड बुरा लगा होगा, बट उसकी ये प्रॉपर्टी है। ओके, तो वी कैन ऐड बोथ साइड्स। अब आप चेक कीजिए बच्चे क्या हुआ, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो टर्म्स कंप्लीट हो गई, तो आपने कुछ नहीं करना, ये तो खत्म हो गया काम। आपने वर्कआउट करना है राइट हैंड साइड, यहां n की वैल्यू k + 1 लेके आनी है। तो स्टार्ट कर रहा हूं, टेक द एलसीएम। आपने 2 एलसीएम लिया, व्हाट इज हियर 3 पावर k -1 2 टाइम्स 3 पावर k। अब आप इन दोनों टर्म्स में से इसको ऐसे लिख लेंगे 3 पावर k + 2 टाइम्स 3 पावर k -1 डिवाइडेड बाई 2। पहली दो टर्म्स में से 3 की पावर कॉमन कर लेंगे, तो व्हाट इज लेफ्ट 1 + 2 -1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 1 + 2 क्या हो गया 3, तो इट बिकम्स 3 पावर k × 3 -1 डिवाइडेड बाई 2। और अगर मैं इसको वापस ले आऊं तो ये क्या बन गया 3 की पावर k + 1 -1 डिवाइडेड बाई 2। चेक कीजिए आपका ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था। ठीक, व्हाट इज योर ओरिजिनल क्वेश्चन, उसी पे आ रहा हूं वापस बच्चे। पहले तो ये देख लीजिए, ये आपका k + 1 वाला स्टेप आ गया। ओके, और आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या था क्वेश्चन 3 की पावर n -1 डिवाइडेड बाई 2। चेक कर लीजिए n की जगह पे क्या आ चुका है, इसमें k + 1 आ चुका है ना, बाकी सारी की सारी टर्म एज इट इज है। और अगर ऐसा आ गया तो समझ लीजिए आपको PMI आ गया। हाँ जी, इफ एनी डाउट। आर्यन, निकुंज, सर क्या आप क्वेश्चन नंबर 8 भी सोल्व करवा देंगे, वो मुझे समझ नहीं आता। आते हैं बच्चे, उस पे भी आते हैं, मैसेज कर दिया करो ऐसा, ठीक है मेरे ओके पास मैसेज कर दिया करो अगर क्वेश्चन की कोई डिमांड हो। ये हैंड रेज ओनली फॉर क्वेरीज है। ओके, गैलेक्सी, यस, अबेद अली, सर इसमें जो आपने एक स्टेप है तो 3, ये जिसको आपने हाईलाइट किया ना, इसके पहले वाले स्टेप में 3k × 3 था, तो इसको आपने रिप्लेस कैसे किया? यस सर, बच्चे ये स्टेप में, इसके बाद वाले स्टेप समझ में नहीं आए। नहीं नहीं, इसके बाद आपको ये वाला स्टेप नहीं समझ लगा कैसे हो गया। चलिए कोई बात नहीं। यस सर, यही वाला स्टेप समझ में नहीं आया, इससे ये कैसे आया? ओ बच्चे, ये तो बड़ा सिंपल सी बात थी। 9th क्लास में हमने एक टॉपिक किया था कि अगर आपके पास 3 की पावर 5 हो और 3 की पावर 8 हो तो आप इसको क्या लिखेंगे बताइए। सर 3 पावर + 3 पावर 3 आएगा। एक मिनट एक मिनट, सर 3 कॉमन निकल जाएगा और 5 + 8 लिखा जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे ना 3 की पावर 13। यस सर, तो मैंने यस वही सर, तो ऐसे ही किया बच्चे, एक है 3 की पावर k और दूसरा है 3 की पावर 1। अब ओके ओके सर, यस सर, अब आ गया समझ में। थैंक यू सर। ओके, तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन की बात है। चलिए
यस बच्चे, भाई कोई अच्छा सा माइक लेके रखो। ठीक, आप 100+ बच्चों की क्लास में हैं। यस प्लीज। चलिए नेक्स्ट आइए बच्चे, आपने एक मेरे से क्वेश्चन पूछा, थर्ड क्वेश्चन, तो आई एम स्टार्टिंग विद द थर्ड क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। ओके, तो चेक कीजिए। ये क्वेश्चन काफी बच्चों की प्रॉब्लम आई होगी जिन्होंने सॉल्व किया होगा, आई थिंक सो। बट चलिए अब हम इसको कंप्लीट करते हैं और आपको बताते हैं ये कैसे होगा। हियर वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन देखिए, 1 + 2 + 3, sorry 1 + 2, 1 + 2 + 3 and so on. Now come on to this one, 1 + 2 + 3 up to n, and we want to prove that this is equal to 2n over n plus 1. ओके, ये हमारा क्वेश्चन है और आई थिंक ये आप सब बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम होगी। अच्छा, जिस जिसकी ये प्रॉब्लम है एक बार यस अनाउंस करें। Yes. Yes, sir. Sir. यस सर। ओके चलिए, सबसे पहले तो हम जल्दी जल्दी में कौन सा स्टेप करेंगे, n = 1। तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन तो अब आपके डीएनए में चला गया होगा कि ये तो प्रूव्ड ही होता है। ठीक है, अगर आपने किया होगा तो 1 राइट हैंड साइड में अगर n की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो 2/2, तो 1 = 1। ठीक, तो ये स्टेप तो हमारे पास हो गया। मैं इसको यहीं पे अरेंज कर रहा हूं सो दैट आई गॉट द स्पेस। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट मेरा जो स्टेप है बच्चे वो है n = k। कैसे लिखना है, ये स्टेप संभल के लिखना है, 1 + 2 एंड सो ऑन। ये टर्म क्या है, 1 + 2 + 3 + k, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा बच्चे, 2k over k + 1। आई थिंक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक, डाउट होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसमें हमने करना ही कुछ नहीं है, जस्ट n को k के साथ रिप्लेस करना है। ओके, जानवी सी लॉटे, बच्चे मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूं? नो सर, मेरा नाम जानवी सेलोटे है। ओके, जानवी सेलोटे, एम आई राइट? चलिए, तो नेक्स्ट वी कैन स्टार्ट इट, n = k + 1। कोई भी मेरे को आप में से बता सकता है मैं कौन सी टर्म इसमें ऐड करूंगा, एडिंग बोथ साइड्स, एनी वन ऑफ यू रेज योर हैंड एंड आई विल टेक दैट स्टूडेंट ऑनलाइन। क्या ऐड करूंगा एडिंग बोथ साइड्स में? यस निकुंज। सर 1/1 + 2 + 3 till +k + 1। यस, चेक कीजिए, देखिए ये टर्म कैसे इंक्रीज हो रही थी, 1 2, नेक्स्ट में क्या आ रहा था 1 2 3, ये हम कहां तक चल गए 1 2 3 अप टू k तक। तो इसका मतलब नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 1 + 2 + 3 अप टू k तक तो होना ही होना है, और नेक्स्ट टर्म में क्या ऐड हो जाएगा, एक k + 1। ओके, तो मेरा क्वेश्चन अभी बच्चे ये होगा, एडिंग दिस टर्म ऑन बोथ साइड्स। ओके, एडिंग दिस टर्म ऑन बोथ साइड। तो चेक कीजिए क्वेश्चन क्या होगा, 1 + 2, आपकी पहले से लास्ट टर्म क्या थी, 1 + 2 + 3 अप टू k, आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, 1 + 2 + 3 k and k + 1। ये आपकी क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी। और बच्चे राइट हैंड साइड चेक कीजिए, 2k, k + 1 तो आपके पास ऑलरेडी था, आपने इसमें ऐड क्या किया,
1 + 2 + 3 अप टू k + 1। अब आपका काम क्या है? नहीं बच्चे, ओनली नहीं आएगा, जो आपकी लास्ट टर्म है उसी पैटर्न को फॉलो करना है। ओके, नाउ यू कैन चेक इट। मैं थोड़ा सा इसको अनाउंस कर रहा हूं। इस लेफ्ट हैंड साइड का आपने कुछ नहीं करना होता है, ये तो जस्ट बता रहा है कि वी हैव k + 1 टर्म्स, कुछ नहीं करना आपने। राइट हैंड साइड में ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड था वो तो था ही था, हमने उसमें k + 1 वाली टर्म ऐड कर दी। अब मैं जिस पोर्शन को ग्रीन करूंगा, आपने जस्ट उस पोर्शन को सिंप्लीफाई करना है और प्रूव करना है कि इस n की जगह पे क्या आने वाला है, k + 1 आने वाला है। और अगर आ गया तो वी कैन फाइंड इट आउट। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं क्लास 10th में, क्योंकि अभी आप 10th में ही हैं। ओके, तो चेक कीजिएगा कैसे। तो इसको हम ऐसे चेक कर रहे हैं बच्चे। आपने 10th क्लास में एक एपी किया था एंड आई होप आपको सबको बहुत अच्छी तरह से याद होगा। सम ऑफ n टर्म का फार्मूला क्या था? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, था ना? अब देखिए हमारे पास क्या है, 1 + 2 + 3 अप टू k + 1, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, k + 1 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है k + 1। नोट कीजिएगा मैंने क्या कर रहा हूं, मैं इस टर्म का समीशन कर रहा हूं। इसका समीशन आप देख रहे हैं क्या आ गया, k + 1, नेक्स्ट क्या हो गया k + 2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो मैंने इस टर्म को बच्चे यहां पे रिप्लेस कर दिया 2k ओवर k + 1, और इस टर्म का सम लिख दिया k + 1 k + 2 डिवाइडेड बाई 2। आई थिंक आपको ये चीज मेरी समझ लगी होगी जो मैंने अभी बनाई। मैंने इस टर्म का समीशन करके इसको शॉर्ट कर दिया, ये ब्लू वाले पोर्शन का, और ये शॉर्ट पोर्शन ये आ गया। अब आप चेक कीजिए मैं इसके आगे क्या करने जाऊंगा। इसके आगे मेरा क्वेश्चन है कि मैं मैक्सिमम पोर्शन जो भी इसमें से कॉमन आ सकता है, तो आई विल टेक इट कॉमन। तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया, k + 1 को कॉमन ले लिया, व्हाट इज लेफ्ट k एंड 1 अपॉन k + 2। चेक कीजिए, नाउ हाउ वी कैन स्टार्ट इट फर्दर। तो वी कैन डू दिस क्वेश्चन लाइक 2 अपॉन k + 1, take the LCM, k + 2, here it becomes k² + 2k + 1। आपको पता है ये क्या होता है, k + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई k + 2, और ऑलरेडी k + 1 आपके पास था, कैंसिल कीजिए तो आपके पास सॉल्व करके आपके क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ गई, 2k + 1 ओवर k + 2। जल्दी से क्वेश्चन में वापस आइए, आपका ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, 2n ओवर n + 1। अब इसमें n को k + 1 से रिप्लेस कीजिए, तो व्हाट वी विल गेट 2 टाइम्स k + 1, k + 1 + 1। चेक कीजिए हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, और अगर डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक, एक क्वेश्चन और करूंगा बच्चे आपके साथ डिस्कस, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में मेरे पास सारे ही आ गए हैं फर्स्ट से लेकर, ठीक है, बट एक क्वेश्चन मैं डेफिनेटली करूंगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन, फिर ये एडिशन मोड के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट विद डिवीजन मोड। ओके, एंड दिस 1 + 2, 1 + 4, 1 + 8, ओके, सूर्यांश फिफ्थ भी कर लेंगे बच्चे, डोंट वरी। चलिए, तो n = 1 के लिए
कौन प्रूव करेगा? चलिए मैं ही प्रूव कर देता हूं। n इज इक्वल टू 1 के लिए ये क्या हो गया? 1/2 एंड 1 माइनस 1/2, वी गॉट द आंसर। ठीक, तो ये जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन होता है, तो हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया कि यस ये जा रहा है। अब हम किसके लिए प्रूव करेंगे? लेट अस स्टार्ट फॉर n इज इक्वल टू k। ओके, चलिए बच्चे थोड़ा सा इंग्लिश में करते हैं। अभी हमारे साउथ वाले बच्चे डिस्टर्ब हो गए थोड़ा सा, आज हिंदी हो गया सारा। ओके, लेट अस स्टार्ट विद n इज इक्वल टू k। ओके, तो फॉर n इज इक्वल टू k वी कैन स्टार्ट 1/4, 1/8 and it becomes 1/2 power k minus 1/2 power k. This is the hypothetical step which we can suppose it right now. Okay, now tell me, what is the term which we can add in both the parts, left and right, for n is equal to k plus 1? कोई भी आप में से बताए, anybody? Yes, Neeraj. Good evening, sir. Okay, good evening. Sir, 1/2 the power k plus 1. Okay, चलिए, नीरज सेड कि वी कैन ऐड दिस टर्म ऑन बोथ साइड्स। एनी डाउट किसी को भी? वेरी गुड, तो वी कैन से 1/2, 1/4 plus 1/8 and here is the term 1/2 power k and I am adding this term 1/2 power k plus 1 and right, and in the same way 1 minus 1/2 power k and I am adding this term 1 power this one. Now left hand side is already decided, इसमें हमने कुछ नहीं करना, we are focusing on right hand side. बच्चे right hand side को ना बड़ी strategy से solve करना है। Okay, now how we can use the strategy? देखो आपको 1 चाहिए, तो 1 तो आपके पास already है। Okay, now what I can do, 2 power k, can I write this one as 2 power k into 2? Yes, sir. Okay, now check it. Take the LCM, 2 power k into 2. Here it becomes, हाँ एक चीज देखिएगा, इसको ऐसे देखना है, दिस इज द नेगेटिव टर्म एंड नेक्स्ट इज द पॉजिटिव टर्म। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? -2 एंड इट बिकम्स +1। हाँ, मैं थोड़ा सा इसको सेटल करता हूं बच्चे, हो सकता है मैं आपको इस क्वेश्चन में यहां कंफ्यूज कर गया हूं, तो इसको थोड़ा सा और तरीके से देखिए। देखिए 1 minus 2 power k plus 2 power k into 2. Now what I can take? I can take the negative term common. Now it becomes 1 power 2k minus 1 power 2k into 2. अब देखिए, अब ये एग्जैक्ट हो गया। Now what we can do? Take the LCM, 2 power k into 2. Now here it becomes 2 minus 1. Now check it. What is the question? 2 minus 1, 1 over 2 power. Check कीजिए, everything is same except n किसके साथ रिप्लेस हो गया? k plus 1 के साथ। This is called principle of mathematical induction. Got it? हाँ जी, ये बच्चे आपके पास क्वेश्चन थे एडिशन मोड के। नाउ यू कैन सी आपकी बुक में ना क्वेश्चन है 20 के बाद, 20 ऑनवर्ड। ओके, देखिए सबको ये क्या, हाँ मैं 1-2 क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर आपके पास आऊंगा। इन क्वेश्चंस को हम बोल देते हैं डिवीजन मोड के क्वेश्चन। चेक कीजिए कैसे, ठीक, फिर मैं आपके साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। चेक कीजिए, देखिए सपोज कीजिए somebody says prove that
ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, प्रूव दैट 7 पावर n minus 3 power n is always divisible by 4 when n belongs to natural number. एंड हितेश मेरे से पूछ रहे हैं कि ये टॉपिक रियल लाइफ में कहां यूज होता है। ओके अगर मजाक में कहूं तो ये मेरे को भी नहीं पता चला, और अगर सीरियसली कहूं तो अभी बताऊंगा 10 मिनट बाद। ओके तो चेक कीजिएगा। 7 power n minus 3 power n when n belongs to नेचुरल नंबर। चेक कीजिए, दिस इज कॉल्ड डिवीजन मोड ऑफ क्वेश्चंस। ओके अब हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, लेट n इज इक्वल टू 1। इनको सॉल्व करने का स्टाइल दूसरा है थोड़ा सा। लेट n इज इक्वल टू 1, तो वी कैन से 7 पावर 1 माइनस 3 पावर 1, दिस इज 4। बच्चे आप कह सकते हो कि 4 तो 4 से डिविजिबल होता ही है ना, तो दैट मीन्स हमारा बेसिस स्टेप क्या हो गया, ट्रू हो गया। Now I come to the next step, n is equal to k। अब मैंने क्या सपोज करना है, 7 पावर k माइनस 3 पावर k, ये मैंने ये लिखना है is divisible by 4। ये मैंने ऐसे ही लिख के चलना होता है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं ये कह रहा हूं कि 8 डिविजिबल बाय 2 है तो व्हाट इज द आंसर, 4 आएगा, तो आप आंसर 4 लिखेंगे। अब अगर मैं कह रहा हूं कि 16 डिविजिबल बाय 2 तो आंसर 8 आएगा, आपको पता है क्योंकि डिविजिबल है। अच्छा अब अगर कोई आपको ये कह दे कि दिस a इज डिविजिबल बाय 2, तो शायद आप आंसर तो नहीं बता पाएंगे ठीक कि क्या आंसर आएगा, बट आपको ये जरूर पता है कि अगर ये a 2 से डिविजिबल है तो समवट आंसर इज देयर। ठीक, तो हम इसको बोल देंगे कि लेट इट बी लैम्डा, कि जब a 2 से डिविजिबल हो रहा है तो उसका आंसर किसके इक्वल आ रहा है, लैम्डा की इक्वल आ रहा है। तो लैम्डा हमने इसमें क्वोशंट रख लिया। सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन जब आपको ये नहीं पता कि आंसर क्या आएगा, बट हम इसको इस तरह से सपोज कर लेते हैं, 7 पावर k माइनस 3 पावर k व्हेन डिविजिबल बाय 4 लेट लैम्डा बी द आंसर। कुछ भी हो सकता है, तो इसको मैं सेकंड स्टेप में यहां ले जाऊंगा बच्चे, 7 पावर k माइनस 3 पावर k इज इक्वल टू 4 लैम्डा। इसको याद रखना। और यहां पे एक आपसे एडवाइस और है कि यहां पे एक लाइन का मार्जिन छोड़ देना। नाउ आई वांट टू प्रूव माय क्वेश्चन फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब ये एडिशन मोड की तरह नहीं होगा बच्चे, इसका एक नया स्टाइल आ गया। अब कैसे, अब मैं स्टार्टिंग में ही n की वैल्यू k प्लस 1 फिल कर दूंगा। n की जगह मैंने किसके साथ रिप्लेस कर दिया, k के साथ रिप्लेस कर दिया। एंड नाउ आई विल प्रूव दैट कि दिस इज डिविजिबल बाय 4। देखिए कैसे, ये आप सबके लिए देखने वाला स्टेप है बच्चे, क्योंकि इस स्टेप की वैल्यू मैं सेकंड स्टेप से यूटिलाइज करूंगा। कैसे, 7 पावर k प्लस 1 कैन बी रिटन एज 7 पावर k इंटू 7 माइनस 3 पावर k इंटू 3, लिखी जा सकती है ना। नाउ यू कैन चेक, यहां से आप 7 पावर k की वैल्यू फाइंड आउट करके लाओ, 4 लैम्डा 3 पावर k। बिल्कुल आप लैम्डा की जगह पे m n t u v w मम्मी पापा कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बस उसको कैरी ऑन करते जाना उसी तरह से। ओके, तो हमने लैम्डा रिप्लेस किया बच्चे, ये 7 पावर k की वैल्यू मैं यहां पे फिल कर रहा हूं, 4 लैम्डा प्लस 3 पावर k मल्टीप्लाइड बाई 7, दिस इज 3 पावर k इंटू 3। अच्छा आप अगर यहां से ये चाहते तो एक काम और भी कर सकते थे, आप यहां से 3 की पावर k की वैल्यू भी ला सकते थे। इट विल डिपेंड अपॉन यू। ओके, अब इसको सॉल्व करते हुए थोड़ा सा आपको ज्यादा केयर रखना है। तो 7 को जब मैं इंटीरियर में मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट बिकम्स 28 लैम्डा, सेकंड वाला क्या आएगा 3 पावर k इंटू 7, थर्ड आपके पास 3 पावर k
इंटू 3 है। 28 लैम्डा, 3 पावर k कॉमन कीजिए, व्हाट इज लेफ्ट 7 माइनस 3। 28 लैम्डा 3 पावर k इंटू 4, इसमें से 4 कॉमन कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा 7 लैम्डा प्लस 3 पावर k। और आप, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं, क्या ये टर्म 4 के साथ डिविजिबल होगी, और होगी तो क्यों होगी? Yes, sir, Yes, because sir, it is a because it is multiple a of four. divisible होगी यस sir, सर क्योंकि होगी उसके अंदर 4 yes, मल्टीपल सर, है। क्योंकि इसमें 4 आ गया तो सीधा 4 because 4 it कैंसिल is हो a जाएगा। multiple. और मोस्टली बच्चे इन क्वेश्चंस में क्या होगा कि हम उसका मल्टीपल निकाल देंगे। अब देखिए यहां मल्टीपल ऑफ 4 ही आ गया ना, तो नेचुरली ये तो टर्म किसके साथ डिविजिबल होगी 4 के साथ होगी। अच्छा, तो ये इसका मतलब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमारा स्टेप क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसको हम किस मोड के क्वेश्चन बोलते हैं बच्चे, डिविजिबल मोड के। इस क्वेश्चन को एक और रिप्लेसमेंट के साथ कर रहा हूं। अब देखिए मैंने यहां पे क्या किया था, सपोज कीजिए आप इस टर्म में से 7 की पावर k नहीं निकाल रहे, आपका मन कर रहा है कि नहीं मैं तो 3 की पावर k के साथ चलूंगा, तो फिर देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, सॉल्व उसी तरह से होगा। ओके, कैसे, इसमें से हम क्या कर रहे हैं 7 पावर k माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 3 पावर k। इसका मतलब ये हुआ, अब मैंने इसमें से 3 पावर k वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, तो अब मैं इस जगह पे 3 पावर k की वैल्यू पुट अप करूंगा, तो इट विल कम एज 7 पावर k डॉट 7 माइनस, देखिए इस 3 पावर k की वैल्यू मैं ऊपर से फिल करूंगा, इट बिकम्स 7 पावर k माइनस 4 लैम्डा, और साथ में 3 है तो 3 को 3 से ऐसे रखिए। नाउ इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 7 पावर k इंटू 7, ये नेगेटिव ऐसे रखिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 7 पावर k डॉट 3 माइनस 12 लैम्डा। थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, 7 पावर k डॉट 7 माइनस 7 पावर k डॉट 3 प्लस 12 लैम्डा। अब देखिए पहले दो वाले टर्म्स में से 7 पावर k कॉमन किया जा सकता है, ना, तो 7 पावर k को कॉमन कर लीजिए पहली दो टर्म से, तो वी आर लेफ्ट विद 7 माइनस 3 प्लस 12 लैम्डा। नाउ व्हाट कम्स 7 पावर k 4 प्लस 12 लैम्डा। देखिए फिर इसमें से 4 क्या आ जाएगा, कॉमन आ रहा है, तो दैट मींस दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। यस बच्चे, यस बच्चे, जिसकी आईडी ज्योति के नाम से है प्लीज बोलिए। बच्चे कोई ऑडियो में प्रॉब्लम है आपके, चेक करो जरा, हमारे तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। हाँ आप मैसेज कर सकते हो, आपके पास मैसेज का ऑप्शन है। निकुंज, सर इसका एक और एग्जांपल समझा देना मल्टीप्लिकेशन वाले का। अभी लो डोंट वरी, नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है। ओके, नेक्स्ट सर इसका नेक्स्ट एग्जांपल, बिल्कुल बिल्कुल अभी आ रहा है, ठीक, इसी में आइएगा। एक और एग्जांपल डिविजिबल मोड का। बच्चे जो नेक्स्ट एग्जांपल आप कह रहे हो ना, वो नेक्स्ट एग्जांपल है आपके कंपैरेटिव मोड का, तो वो मेरा तीसरा लेक्चर में होगा, अभी नहीं, अभी मैं डिविजिबल मोड के ही क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ओके, तो लीजिए नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसको चेक कीजिए पहले, डिविजिबल मोड का। अब मैं आपकी बुक से एक क्वेश्चन ले रहा हूं एंड एनसीईआरटी से। आपका क्वेश्चन है बच्चे ये, प्रूव दैट 10 पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। चेक कीजिए, मिल गया क्वेश्चन, पेज नंबर 95 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो लेट अस स्टार्ट, मेरे साथ साथ स्टार्ट कीजिए। जो बच्चे
इस बात से वीडियो ऑन नहीं करते कि उनको नजर लग जाएगी, वो जरूर करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। और जिनको ऐसा कोई डर नहीं है वो थोड़ी सी वीडियो ऑन कर ले, ठीक है। n इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 प्लस 1, 10 पावर 1 प्लस 1, ठीक। तो इट बिकम्स 11। तो 11 इज डिविजिबल बाई 11, ओके। हाँ, अगर आप वीडियो ऑन करेंगे, मान लीजिए कल को आप ऋतिक रोशन की जगह पहुंच गए, तो सारे ऑनलाइन वाले आपको याद करेंगे कि ये तो मेरे साथ ऑनलाइन क्लासें लेता था, ठीक। हो सकता है आप ऐश्वर्या राय बन जाएं तो भी सारे याद करेंगे, ठीक है। और अगर कल को आप बहुत अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बन गए, ठीक, तो इसलिए कभी कभी आप ऑन कर लिया करें वीडियो। तो लेट अस स्टार्ट। n इज इक्वल टू k, तो इट बिकम्स 10 पावर 2k माइनस 1 प्लस 1। बच्चे इसको नोट कीजिए जो मैंने स्टेप किया, ठीक। तो दिस इज इक्वल टू 11 लैम्डा। किसी को ये स्टेप मेरा ना समझ लगा तो पूछेगा व्हाई आई एम राइटिंग इट 11 लैम्डा राइट नाउ। किसी को भी ये स्टेप ना पता चला? यस श्रेया। अजीत, हाँ श्रेया। सो ये लैम्डा कैसे है 11 के बाद? बच्चे एक मिनट, मैंने ये कहा ना कि 10 पावर 2 के माइनस 1 इज डिविजिबल बाई लैम्डा। तो जब आप इसको डिविजिबल बाई 11, जब आप इसको 11 से डिवाइड करोगे तो कोई आंसर आएगा ना? सर हाँ जी। सर ये जरूरी है कि हर बार लैम्डा ही लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं? मैंने लास्ट क्वेश्चन में कहा था बच्चे, आप इसको लैम्डा की जगह पे क्या लिख दीजिए, m लिख दीजिए, t लिख दीजिए, u लिख दीजिए, ये तो सब मल्टीपल है, ओके। तो आप इसको ऐसे रिप्लेस कीजिए 10 की पावर 2 के माइनस 1 प्लस इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा इसलिए कि कॉमन सा हो जाएगा और सबको पता लग जाएगा कि आप किस ऑनलाइन क्लास में पढ़े हुए, ठीक। तो दैट्स व्हाई, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू k प्लस 1। देखिए बच्चे ये मेरा नेक्स्ट स्टेप होने जा रहा है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप चैप्टर में मैंने आपको ये कहा था कि इस n की वैल्यू को k प्लस 1 से रिप्लेस कर दो। तो जब आप 2n माइनस 1 को k से रिप्लेस करोगे तो इट बिकम्स 2k प्लस 2 माइनस 1, तो इट बिकम्स 2k प्लस 1, ओके। तो क्वेश्चन क्या हुआ, 10 की पावर 2k प्लस 1 प्लस 1। अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये डिविजिबल बाई क्या है, 11 है। किसकी हेल्प से करना है? इस सेकंड नंबर पार्ट की हेल्प से करना है। अगर तो आप इसको सीधा सीधा समझ जाएंगे तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा, नहीं फिर मेरे को दूसरा मेथड भी आता है। देखिए सीधा कैसे समझेंगे आप। क्या मैं रेड से लिख रहा हूं बच्चे, इस टॉपिक को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये जो पहले वाला था 10 की पावर 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 11 लैम्डा माइनस 1। ओके, ये मैंने सेकंड स्टेप से एक अजम्पशन की है। अब देखिए, क्या मैं इस थर्ड स्टेप को ऐसे शुरू कर सकता हूं, 10 की पावर 2 के माइनस 1 डॉट 10 पावर 2 प्लस 1। जिसको ये मेरी बात ना समझ लगी वो मेरे से डेफिनेटली पूछ ले। मैंने कुछ नहीं किया बच्चे, 10 की पावर 2 के प्लस 1 था, उसको क्या किया, 10 की पावर 2 के माइनस 1 लिख के साथ में उसमें 10 की पावर 2 लगा दिया, क्योंकि बेस सेम है तो जब पावर ऐड होंगी वो 10 की पावर 2 के प्लस 1 बन जाएगा। अब आप पूछ रहे हैं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? ऐसा इसलिए कर रहा हूं बच्चे कि यू विल सी दैट कि आपने ऊपर किसकी वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, आपने 10 की पावर 2 के माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, विच इज 11 लैम्डा माइनस 1। तो अब इंस्टेड ऑफ दिस वैल्यू आई कैन पुट 11 लैम्डा
-1। तो जब मैं इसमें 11 लैम्डा -1 पुट अप करूंगा तो साथ में क्या आ जाएगा 10 पावर 2 +1। ओके, अब क्या होगा 10 पावर 2 होता है 100, 100 इंटू 11 1100 lambda minus 100 plus 1. In the next step it becomes 1100 lambda minus 99. Take 11 common, 100 lambda minus 9. I think इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। It's a multiple of 11. तो we can say कि yes, this term can be divisible by 11 throughout. अगर आप थोड़ा सा फ्री हैं घर वाले कोई भी आपको काम नहीं देते तो आप इसमें n की वैल्यू पुट अप करते जाएं और देखते जाएंगे कि एवरी टर्म इज डिविजिबल बाय 11। एवरी टर्म आप n की वैल्यू 100 पुट अप करें, यू कैन पुट 200, यू कैन पुट 500, यू कैन पुट 1000, 1000, तो यू विल गेट द टर्म डिविजिबल बाय 11। दीपांशु, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चल रहा है बच्चे, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4, अगर आपने अभी लेटेस्ट ज्वाइन किया है। श्रेया विश्वकर्मा, यस प्लीज। सर नीचे जो 10.3 10 इंटू पावर 2 जो आएगा वो कैसे आएगा? दोबारा से रिपीट करो, 10 पावर 2 कैसे आएगा? सर 10 टू द पावर 2 के -1 इंटू 10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर 2 कहाँ से आया? अच्छा, एक चीज बताओ, अगर आपके पास 10 की पावर 8 हो तो क्या मैं उसको 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकता हूं? यस, यस सर। तो मैंने वही किया बच्चे। ये देखो 10 की पावर 2 के +1 था, तो 2 के +1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के -1 + 2 नहीं लिख सकते? तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया, 10 की पावर 2 के -1 इंटू 10 की पावर 2। चलिए इसको छोड़ते हैं, अगर हो सकता है इसमें कई कैंडिडेट कंफ्यूज हो गए हो तो इसका एक और इजी तरीका करते हैं। चलिए एक और देख लीजिए, इसको छोड़िए, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ओके, मैं यहां से शुरू करूंगा बच्चे। ये आपके पास 10 की पावर 2 के इंटू 10 पावर -1 इज इक्वल टू 11 लैम्डा -1 है, ऐसे तो लिख सकता हूं ना। नाउ व्हाट आई कैन राइट, 10 पावर 2 के डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 11 लैम्डा -1। 10 पावर 2 के की वैल्यू क्या हुई? 110 लैम्डा -10। चलिए इजी कर देता हूं, तो मैंने इस स्टेप से 10 की पावर 2 के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, नाउ इन दिस स्टेप can write it as 10 power 2 के into 10 power 1 plus 1। अब आपके लिए इजी हो गया ना, 10 पावर 2 के की वैल्यू पुट अप कर दीजिए यहां पे, तो ये क्या आ गई 110 लैम्डा -10 इंटू 10 प्लस 1। इस 10 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 1100 लैम्डा -100 प्लस 1। आप कहां पे पहुंच गए? सेम जगह पे पहुंच गए। अगर आपने पुराना क्वेश्चन नोट किया हो तो बिल्कुल यही आंसर था एट द एंड। तो आप कैसे भी कीजिए, सेकंड स्टेप से वैल्यू लीजिए और थर्ड स्टेप में पुट अप करके जल्दी जल्दी क्या हो जाइए, शुरू हो जाइए। ओके बच्चे, अब आप जस्ट एक 24 क्वेश्चन को छोड़ के एंड 18 क्वेश्चन को छोड़ के, फिर से देखिए 24 एंड 18 ऑफ योर एनसीईआरटी, इनको छोड़ के आप पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दीज बोथ क्वेश्चंस आर ऑफ कंपैरेटिव बेस्ड। ये मेरे थर्ड लेक्चर में होगा कंपैरिजन वाला, और फिर मैं सारे क्वेश्चन मिक्स करूंगा, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप। ओके, यस, एसर 174 जी प्लीज। सर एक बार ये सेकंड में दोबारा बता दीजिए आपने कैसे किया है? पहले अपना नाम बताइए। सर कीर्ति। कहां से बोल रहे हो कीर्ति? सर पलवल से। ओके, क्या समझ नहीं लगा बच्चे? पहले तो ये बताओ
सेकंड स्टेप में से हमने 10 की पावर 2 के लिया ना, ये पता चल गया मैंने Yes, sir. ये वैल्यू मैंने कैसे बनाई है 10 पावर 2 के। यस सर। ओके, अब क्या हुआ कि जो मैंने स्टेप प्रूव करना था ये वाला, इसको मैंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट अप कर लिया, 10 पावर 2 के इंटू 10। अब 10 पावर 2 के की वैल्यू 110 लैम्डा माइनस 10 यहां से यहां रिप्लेस कर दी। ओके, और इसको बाद वाली 10 के साथ Yes, sir. मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इसको जस्ट सिंपल अलजेब्रा अप्लाई किया, और इसमें से 11 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ओके सर। ओके, अच्छा एक सभी बच्चों से और रिक्वेस्ट थी,